हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करें कार्यपत्रक 20 की, जो कि 9 दिसंबर के लिए जारी किया गया है। ये कक्षा 6 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, आज हम एक नया पाठ शुरू कर रहे हैं। ये आपकी पाठ्यपुस्तक का पाठ विद्युत तथा परिपथ। तो आइए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के पाठ में क्या नया खास है और आज के नए कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास दिया गया है आपके पाठ के बारे में। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं इनसे। विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ में सबसे पहले जो फ़ोटो दी हुई है बच्चों, आपने ध्यान दिया होगा, ये फ़ोटो ज़्यादातर आपको जो बिजली के खंभे हैं उसके पास में लगी हुई दिखती है। ये जहाँ पे ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं वहाँ पे दिखती है। ऐसा इसका रखे रहने का कारण ये है कि ये विद्युत जो है जितनी आपके लिए उपयोगी है उतनी खतरनाक साबित हो सकती है अगर आप इसे बिना सोचे समझे छुएंगे। ये आपके शरीर में जो है कई तरह के विकार पैदा कर सकती है और ये ऐसा विकार के अलावा मृत्यु तक जनित कर सकती है। तो इसीलिए इस खतरे के निशान का उपयोग किया जाता है ताकि लोग उससे दूर रहें, उससे बच के रहें और अपने आप को सुरक्षित रखें। तो बच्चों, सबसे पहले हम इसलिए चेतावनी ही पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं चेतावनी में आपके लिए क्या क्या बताया गया है बच्चों। चेतावनी पहली है, कभी भी विद्युत स्विच या यंत्र गीले शरीर से नहीं छूना चाहिए। तो यानी कि जब आपका शरीर गीला हो तो विद्युत स्विच या किसी भी यंत्र को छूना नहीं चाहिए। अगला है बच्चों, कभी भी विद्युत तार नंगे हाथों से नहीं छूने चाहिए। अगर आपके हाथ में कोई प्रिकॉशन आपने ना लिया हो तो फिर आपको नंगे हाथों से तार को नहीं छूना चाहिए, विद्युत के तारों को नहीं छूना चाहिए। अगला है, कभी भी पतंग विद्युत तारों के पास नहीं उड़ानी चाहिए। आपने देखा होगा ध्यान से बच्चों कि बहुत से वायर ऊपर से जाते हैं, आपकी छतों पे से जाते हैं, जो कि काफ़ी हैवी करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाते हैं, जिसे आप सामान्य भाषा में 12,000, 24, 44,000 इस तरह के नाम देते हैं। तो इस तरह के तारों के पास में आपको पतंग नहीं उड़ानी चाहिए कि ऐसी स्थिति में पतंग जब उस पर अटकती है तो नीचे करंट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं बच्चों, क्योंकि उसमें कुछ हद तक बहुत से जो मांझा होता है उसमें बहुत हद तक आपका जो धातुओं का उपयोग है वो किया जाता है। इसी वजह से ऐसी स्थिति में आपको वहाँ पे पतंग नहीं उड़ानी चाहिए बच्चों। अगला है, कभी भी विद्युत खंभे या ट्रांसफार्मर को नहीं छूना चाहिए। विद्युत खंभे या ट्रांसफार्मर को नहीं छूना चाहिए, जैसे कि अभी मैंने बताया कि ये खतरे का निशान इसीलिए लगाया जाता है ताकि उनसे बचा जा सके बच्चों। आगे, बल्ब को तभी बदले जब स्विच बंद हो और बल्ब ठंडा हो जाए। अगर आपको कभी बल्ब बदलना पड़ जाए तो बल्ब को तभी बदले जब आपका स्विच बंद हो, दूसरा आपका बल्ब ठंडा हो चुका हो, तब उसे हाथ लगाएं बच्चों। वैसे हाथ न लगाएं क्योंकि वो गर्म हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों विद्युत सेल की। तो विद्युत सेल में बच्चों दो सिरे होते हैं, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, जिसे प्लस और माइनस चिन्ह से दर्शाते हैं बच्चों। विद्युत सेल क्या है? यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सभी विद्युत सेलों में दो सिरे होते हैं, जिनमें एक धनात्मक सिरा तथा दूसरा ऋणात्मक होता है। यानी कि ये क्या करता है बच्चों? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अब एक नीचे जो जरूरी चीज़ दी गई है बच्चों, वो दिया हुआ है क्या? बैटरी। दो या दो से अधिक विद्युत सेल जो होते हैं उन्हें बैटरी कहा जाता है, जिस तरह की आपको ये दर्शाई गई है बच्चों। अब इसको हम जब विद्युत अवयवों के चिन्ह पर पढ़ेंगे तब भी हमें समझने को आसानी से मिलेगी बच्चों। देखिए ज़रा, तार, ये सीधा तार है बच्चों। स्विच ऑन की स्थिति में सारे तार जुड़े होंगे, जितने भी तार जो है लगे हुए हैं बच्चों। बल्ब को ऐसे दर्शाया जाता है। सेल, देखिए बच्चों, सेल, ये सेल है जिसे एक धनात्मक और एक ऋणात्मक जो सिरा है उससे दर्शाया, यानी कि ये धनात्मक और ये ऋणात्मक सिरा है। अब अगर बैटरी की बात करें, बैटरी दो या दो से अधिक सेलों से बनी होती है, तो इसीलिए उसे इस तरीके से दर्शाया गया है बच्चों। फिर है स्विच ऑफ की स्थिति। स्विच ऑफ की स्थिति में कोई भी तार जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, यानी कि ये तार उठ गया है, इस वजह से स्विच ऑफ की स्थिति हो गई है बच्चों। चलिए ज़रा आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब एक चीज़ आती है बल्ब की। तो बल्ब में क्या होता है? एक तंतु होता है जो क्या काम करता है? विद्युत जो ऊर्जा है उसे प्रकाश में ऊर्जा में बदल देता है। यानी बल्ब यंत्र जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। बल्ब एक यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। और बल्ब का तंतु, बल्ब के अंदर घुमावदार पतला टंगस्टन का तार जो दोनों सिरों किनारों पे मोटे तारों से जुड़ा होता है, ये बल्ब का तंतु कहलाता है बच्चों। यही एक तरीके से जो है जलता है तो फिर जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है, प्रकाश ऊर्जा। ठीक है बच्चों, जिस वजह से बल्ब गर्म हो जाता है और गर्म बल्ब को कभी हाथ नहीं लगाना चाहिए, जैसा कि अभी हमने पढ़ा भी था। चलिए बच्चों, आपके ज़रा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, क्या विद्युत धारा का प्रवाह होगा जब तारों के दोनों किनारों के बीच में दूरी है? क्यों? तो जब बच्चों
तारों के दोनों किनारों के बीच में कुछ दूरी है, जैसे कि स्विच ऑफ की स्थिति दर्शाई गई है। ऐसी स्थिति में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, क्योंकि सारे तार जुड़े हुए नहीं हैं, और अगर जुड़े हुए नहीं हैं तो उनके अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा बच्चों। चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित किन वस्तुओं में विद्युत ऊर्जा का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे नाम दे रखे हैं, तो मैं बताता हूँ आपको जिनमें विद्युत ऊर्जा का प्रयोग होता है, जैसे पंखा, फ़ोन, वॉशिंग मशीन, टेलीविज़न, कंप्यूटर, टॉर्च, फ्रिज। इन सब में बच्चों विद्युत ऊर्जा का प्रयोग होता है। आखिरी प्रश्न है बच्चों आपका, सेल के 2 सिरों के नाम लिखिए। तो सेल के 2 सिरे होते हैं बच्चों, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, और ये आपको फ़ोटो भी बना देना बच्चों, ताकि ये आसानी से पता चल सके कि आपने सेल के बारे में पढ़ा है। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।